बकरीद भी साल में एक ही दफा आता है, तो वो मेरे साथ में मिल करके बकरीद मनाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमाज पढ़ने का राइट भाई कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो जुमा की नमाज किसके बाप में ताकत है वो हम लोग देख लेंगे कि नमाज पढ़ने कौन नहीं दिया है। इससे साफ समझ में आता है कि वो आरएसएस के समर्थक। भगवा रंग जब जब हिंदुस्तान में आएगा तब तब जो है हिंदुस्तान की फिजा और माहौल जो है आलूदा होगा, पॉल्यूटेड होगा, खराब होगा, और इससे जो है लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा ना। दुर्गा पूजा यहाँ पर सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। कभी आपने सुना है कि बंगाल की सरजमीन में जो है दुर्गा पूजा के दौरान में हिंदू मुसलमानों के बीच में कभी लड़ाई हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में हो रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ है, सिर्फ वहीं पर यह मामला पेश आ रहा है। मुसलमान संविधान को मानते हैं, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने राइट को वो जानते हैं किस तरह से यूज करना है, और इंशाल्लाह हमें नमाज पढ़ने का राइट भाई कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो जुमा की नमाज किसके बाप में ताकत है वो हम लोग देख लेंगे कि नमाज पढ़ने कौन नहीं दिया जाए। जब तक कि ये मुल्क हिंदुस्तान बाकी रहेगा तब तक इंशाल्लाह मुसलमान जुमा की नमाज यहाँ अदा करते रहेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जो नफरत फैलाने का एक मिशन जो चल रहा है बीजेपी का, वो अब तक जारी है। और लेकिन ये मिशन जो है बहुत ज़्यादा दिन तक का सक्सेस नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा दिन तक का कामयाब नहीं होगा। वो योगी आदित्यनाथ का कोई चमचा हो, चेला हो, सीओ अनुज हो या कोई भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक इन लोगों की नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। एक नफ़रत की राजनीति बना करके हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की सरज़मीन में। और हिंदुस्तान एक हमेशा से जो है एक मोहब्बत का, प्रेम का देश रहा है, जहाँ पर होली को लेकर के आप देखिए 1947 के बाद से कोई होली 2014 के बाद तो नहीं आ रहा है। 1947 से अब तक के होली, जो 2014 तक के भी होली आया, 2014 के बाद भी होली आया। बंगाल में भी होली होता है, और होली के दिन जो है मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सब मिल करके एक दूसरे के साथ जो है खुशियाँ मनाते हैं। वो अलग बात है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर में रंग फेंकना, ये जो है ये गलत बात है। आपने देखा होगा कि यूपी का कई ऐसा वीडियो आया जहां पर बाइक में जाते हुए ख़वातीनों पर, औरतों पर और ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर में जो है वो रंग डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को बहुत दिन से देखा जा रहा है, लेकिन ये कब देखा गया? जब बीजेपी की हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर में, तब उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा होने लगा है। मगर सीओ साहब तो कह रहे हैं जुमा साल में 52 बार आता है, मगर होली एक बार आता है, घर में कैद हो जाएगी। तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि बकरीद भी साल में जो है वो एक बार आता है। तो फिर अगर वो जिस तरह से कह रहे हैं कि कैद हो जाना चाहिए, तो उनको भी फिर ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जितने हिंदुओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उससे कई ज़्यादा मुसलमानों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो उस दिन, बकरीद के दिन, वो भी अपने सेकुलर भाई का, सेकुलरिज्म का मुजाहिरा करें। सेकुलरिज्म का मुजाहिरा करते हुए वो बकरीद में हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ दे। बकरीद भी साल में एक दफ़ा आता है, और जिस तरह से होली साल में एक दफ़ा आ रहा है, और जुमा को लेकर के वो जो विवादित बयान दे रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि बकरीद भी साल में एक ही दफ़ा आता है। तो वो मेरे साथ में मिल करके बकरीद मनाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम होली के दिन हम अपने घरों के अंदर में रहेंगे। तो जुमा नहीं पढ़िएगा, कैद रहिएगा? ना, जुमा तो ये हिंदुस्तान में ये आज तक का ये कभी हुआ ही नहीं है। 1947 क्या, 1857 और उससे पहले की भी तारीख को उठा करके देखिए। ये मुल्क जो है हमारा है, और इस मुल्क में जब तक कि ये मुल्क हिंदुस्तान बाकी रहेगा तब तक इंशाअल्लाह मुसलमान जुमा की नमाज यहाँ अदा करते रहेंगे। तो सीओ साहब के बयान पर योगी आदित्यनाथ समर्थन कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ अपना एक राजनीतिक पॉलिटिकल वे में जो है वो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम को बांट करके वो एक ऐसा काम करना चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट को इकट्ठा करना चाहते हैं। हिंदुओं का समर्थन लेकर के, हिंदुओं का साथ लेकर के जो है वो हिंदुओं के साथ अपना एक नया राजनीति करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के माहौल को, फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो तिरंगों से बना है, किसी एक कलर से, एक रंग से नहीं बना है। भगवा रंग हिंदुस्तान के अंदर में वो कभी भी सूट नहीं करता है। भगवा रंग जब जब हिंदुस्तान में आएगा तब तब जो है हिंदुस्तान की फिज़ा और माहौल जो है आलूदा होगा, पॉल्यूटेड होगा, ख़राब होगा, और इससे जो है लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान की बात ही ना की जाए, बल्कि हिंदू और मुसलमान में, मुसलमान को जहाँ पर नुकसान होगा वहाँ पर जो है हिंदुओं को भी नुकसान होगा। जिस तरह से राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, आएगी जद तो लगेंगे कई घर जो है वो आग लगेगी उसमें। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो इस मामले पे जो है हिंदुओं के भी बहुत सारे घर जो है
वो उजड़ेंगे, ख़राब होंगे। और अगर वो मुसलमानों को ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ये ना समझे कि मुसलमान जो है वो कमज़ोर है। हाँ, भले से आज आप राजनीतिक और पॉलिटिकल पावर में हैं आप, तो आज आपकी ज़ोर चल रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोगों को यकीन है कि हिंदुस्तान जो है प्रेम का, अमन का और मोहब्बत का देश है। यहाँ पर जो है भाईचारगी के साथ जो है हम हर त्यौहार को मनाते हैं और हर त्यौहार को मनाएंगे। आईपीएस का बयान इस तरीके से आना चाहिए कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आता है, घर में कैद हो जाए। ये बयान बहुत ही ज़्यादा घटिया बयान है। वो लगता ही नहीं है कि पढ़े लिखे का बयान है। ये जो आज के दौर में जो पोस्ट दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को जान करके पोस्ट में बैठाया जा रहा है, ये आरएसएस की एक सोची समझी साजिशें हैं जो वो कर रहा है। और ये आरएसएस का मेंबर है, सीईओ अनुज जो है वो एक आरएसएस का मेंबर होने के नाते जो है वो एक जहर उगलने का काम जो करता है आरएसएस। दावा कर रहे हैं कि आरएसएस के मेंबर है सीईओ साहब। देखिए, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है इससे साफ समझ में आता है कि वो आरएसएस के समर्थक हैं। जी, और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे कई तरीके का कट्टरता देखने को मिलती है, तो उस पूरे कट्टरता को इस विवाद के साथ में क्या देखते हैं? संभल के लोग इस बार शांति से जुमा की नमाज पढ़ पाएंगे? इंशाल्लाह जुमा की नमाज जो है बिल्कुल शांति से होगी। हमको पूरा यकीन है कि हमारे मुसलमान भाई जो है पूरा कोऑपरेट करेंगे, फुल कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि आप बंगाल की सरजमीन में देख लेना, दुर्गा पूजा यहाँ पर सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। कभी आपने सुना है कि बंगाल की सरजमीन में जो है दुर्गा पूजा के दौरान में हिंदू मुसलमानों के बीच में कभी लड़ाई हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में हो रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ है, सिर्फ वहीं पर यह मामला पेश आ रहा है। वरना पूरे हिंदुस्तान में आज भी सेकुलरिज्म जो है कायम है, बरकरार है। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है हिंदुस्तान सेकुलरिज्म से ही चलेगा, भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जब तक कि हमारा संविधान है, हमारे पास ताकत है, हम संविधान को लेकर के चलने वाले लोग हैं। मुसलमान संविधान को मानते हैं, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने राइट को वो जानते हैं किस तरह से यूज करना है। और इंशाअल्लाह हमें नमाज पढ़ने का राइट भाई कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो जुमा की नमाज किसके बाप में ताकत है वो हम लोग देख लेंगे कि नमाज पढ़ने कौन नहीं दिया जाता। इस तरह के नफरती आईपीएस पर क्या कहें? नफरती आईपीएस पे ये कहना चाहूंगा कि वो अपने दिमाग का इलाज कराएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छे साइकोलॉजिस्ट से उनको दिखाने की ज़रूरत है। और इसी तरह से खास करके योगी आदित्यनाथ को भी जो है किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अगर यूपी में साइकोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बंगाल आ जाए। बंगाल में एक पर एक आपको जो है साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, जहां आपके दिमाग का इलाज करवाया जाएगा।